अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डीएलडी का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 27 डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि अगर आपको याद हो, हमने लास्ट लेक्चर्स में के मैप डिस्कस किया था। के मैप 2 वेरिएबल्स के लिए, के मैप 3 और 4 वेरिएबल्स के लिए हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किए। फिर इसके बाद हमने एसओपीज और पीओएस को भी डिस्कस किया था फर्दर। आज के लेक्चर में हम 5 वेरिएबल के मैप्स को डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर आपके पास एक ऐसा लॉजिक सर्किट है जिसके अंदर 5 वेरिएबल्स हों, तो उनके लिए हम किस तरह का के मैप डिज़ाइन करते हैं वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के लिए हम 2 की पावर लेते हैं और जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है इसका मीन उतने हमारे पास सेल होंगे, उतने हमारे पास बॉक्सेस होंगे। अब जब बात आए कि 5 वेरिएबल्स के लिए, तो आप अगर 2 पावर 5 लें तो आंसर क्या आता है? 32। यानी आपको एक ऐसा टेबल बनाना होगा जिसके अंदर 32 बॉक्सेस होने चाहिए। कितने बॉक्सेस होने चाहिए? 32। लेकिन के मैप में हम इस तरह से बनाते नहीं हैं। जैसे हमने 2 वेरिएबल के लिए बनाया, 3 के लिए बनाया, 5 वेरिएबल के लिए हम इकट्ठे 32 नहीं बनाएंगे, बल्कि 16 के 2 हम बॉक्सेस बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो पहले बॉक्स में भी बी सी डी ई है, सेकंड बॉक्स में भी बी सी डी ई है। 2 हम टेबल्स बनाएंगे। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? जो हमारे पास पहला है ना, ये पहला मैप, इसमें ए की वैल्यू हमने अज्यूम की है कि 0 है, और ये जो दूसरा है इसमें हमने अज्यूम किया है कि ए 1 है। के मैप फॉर 5 वेरिएबल, अब इस एक क्वालिटी की वजह से हम कह सकते हैं कि बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि बाकियों में तो हम सारे वेरिएबल चूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे हम एक वेरिएबल को कांस्टेंट ले रहे हैं और फिर बाकी वेरिएबल्स की तमाम पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम एक ही में 5 वेरिएबल्स लें और 32 सेल्स को मैनेज करें, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा हैंडल करना, मैनेज करना। तो ये रीज़न है कि हम इस तरह से 2 पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं। एक मैप उस वक्त यूज़ होता है जब हमने ए 0 रखना हो, और एक मैप तब यूज़ होता है जब हमने ए को 1 रखना हो। फिर इसके बाद हमारे पास इसी तरह से एक चीज़ यहाँ पे और भी मेंशन कर दूँ। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो कॉर्नर वाले होते हैं वो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। अगर कॉर्नर पे 1 1 मौजूद हैं तो हम उनका एक इकट्ठा ग्रुप बना सकते हैं। 5 वेरिएबल में हमारे पास जो ये और ये पोर्शन है, ये आपस में कंबाइन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना एक लाइन में चारों 1 हो और यहाँ पे एक लाइन में चारों 1 हो, यानी ये कॉर्नर वाले तो कंबाइन हैं, ये सारे कॉर्नर वाले भी कंबाइन होंगे। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 4 1 हैं, यहाँ पे 4 1 है, तो हम उनका इकट्ठा एक ग्रुप बना सकते हैं। या ऐसा होता कि यहाँ पे 4 1 होते, यहाँ पे 4 1 होते, यहाँ पे होते, यहाँ पे होते, तो भी हम इनका इकट्ठा एक
16 का ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो कॉर्नर वाले, बेशक वो कॉर्नर आपके इस तरह से बन रहा है या बेशक वो कॉर्नर आपका इस तरह से वर्टिकली बन रहा है या हॉरिजॉन्टली बन रहा है, वो आपस में एक दूसरे के साथ एडजेसेंट्स हैं, हम उनका ग्रुप इकट्ठा बना सकते हैं। और ये हम आगे देखेंगे भी एग्जांपल में, तो आपको मज़ीद फर्दर ये क्लियर भी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें, एक एग्जांपल उन्होंने दी है। इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ मौजूद हैं। इन वेरिएबल्स पे वैल्यूज़ को हम देखेंगे और अपने एक्सप्रेशन को बिल्ड करेंगे, जैसे हम पहले करते थे सेम उसी तरह से। यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो मैंने जैसे भी आपको बताया था कि कॉर्नर में अगर मौजूद हों तो हम उनका इकट्ठा ग्रुप बना सकते हैं। तो यानी कि ये और ये एक ग्रुप बन गया, जिसके अंदर टोटल कितने सेल्स मौजूद हैं? 8। यानी हमारा एक ग्रुप 8 का है। फिर इसी तरह से हमारे पास एक ये बनेगा ग्रुप, एक ग्रुप ये बनेगा, फिर एक ग्रुप ये 4 खड़े हैं इसका बनेगा, और एक ग्रुप हमारे पास ये 1 का बनेगा। ये टोटल हमारे पास कितने ग्रुप्स बनेंगे? 4। ठीक है, अब अगर हम एक्सप्रेशन जनरेट करें तो एक्सप्रेशन जनरेट करने का सेम वही मेथड है जैसे हम 4 के लिए या 3 के लिए जनरेट करते थे। हम देखेंगे जैसे सिंपल अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर अगर विद इन सेम मैप आ रहा है ना, तो ए कांस्टेंट होगा उसमें। अगर हम इस ग्रुप की बात करते हैं तो ए यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यानी ए नहीं कटेगा, और है भी ए हमारे पास 0। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ए बार यूज़ होगा। फिर बी देखते हैं, बी यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यानी कि बी भी चेंज नहीं हो रहा, बी बार लेंगे। फिर सी यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये भी चेंज नहीं हो रहा, यानी कि ये हम सी लेंगे। यानी अभी तक हमारे पास एक्सप्रेशन बना है ए बार, बी बार और सी। अच्छा, इसके बाद फर्दर अगर हम देखें तो ये आता है डी, डी कट रहा है, एक जगह पे 0 है, एक जगह पे 1 है, तो डी हमारे पास कट रहा है। फिर ई अगर हम देखें तो वो भी 1 1 है, तो ई भी नहीं कट रहा, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा उसमें ए बार, बी बार, सी और ई आएंगे आंसर में, इस एक ग्रुप के अगेंस्ट। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर भी इसी तरह से सेम, ए की वैल्यू कांस्टेंट है, बी की वैल्यू कांस्टेंट है, सी की वैल्यू कांस्टेंट है, ये एज इट इज आएंगे, डी कटेगा और ए हमारे पास एज इट इज आएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनके जो ग्रुप्स हैं उन्हें देखेंगे कि एक्सप्रेशन किस तरह का बनाते हैं। The original SOP Boolean expression that is plotted on K-map in figure 4.43 यानी कि ये फिगर contains 17 5 variable terms because there are 17 ones on the map. ठीक है, as we know only variables
that do not changes from uncomplemented to complemented within a group remain in expression for that group। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या चीज़ बताई है कि वो वेरिएबल्स जो एक्सप्रेशन में चेंज नहीं होते हम उन्हें अपने एक्सप्रेशन में लिखते हैं, और जो चेंज हो जाते हैं उन्हें हम काट देते हैं और हमारे एक्सप्रेशन का हिस्सा नहीं बनते। जैसे अभी डी हमारे पास एक जगह पे 0 एक जगह पे 1 था, चेंज हो रहा था तो हमने कहा कि डी कट जाएगा, लेकिन बाकी चेंज नहीं हो रहे थे तो वो हमारे एक्सप्रेशन में मौजूद रहे। यही चीज़ यहाँ पे वो बता रहा है। द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन टेकन फ्रॉम द मैप इज डेवलप्ड एज फॉलो। यहाँ पे उन्होंने इन ग्रुप्स के लिए फर्दर एक्सप्रेशंस बना दिए हैं। ये जो ये और ये है, इन्होंने कंबाइन करके एक ग्रुप बनाया है। कंबाइन करके क्यों बनाया है? क्योंकि दोनों का आंसर हमारे पास ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। ठीक है, और अगर हम देखें दोनों का आंसर सेम है, दोनों ही एक सेम प्लेस पे मौजूद है, सेम प्लेस पे मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक ही ग्रुप है। क्योंकि हमने पहले ही बताया ना कि ये जो मैप है ये एक ही मैप है, लेकिन हमने इसे दो पोर्शन में से डिवाइड किया है कि ये वाली वैल्यू हमारे पास तब आएगी जब 0 है, जब 1 है। तो ऐसे में हमारे पास ये ग्रुप और ये ग्रुप आप देखें सेम प्लेस पे मौजूद है। हमने दोनों का एक्सप्रेशन निकाल लिया। दोनों का जब हमने एक्सप्रेशन निकाला तो इसका एक्सप्रेशन हमारे पास बना था ए कम्प्लीमेंट, क्योंकि ए 0 है, फिर बी कम्प्लीमेंट, फिर सी, फिर ई। ठीक है, और इसका जब हमने निकाला तो इसमें हमारे पास आएगा ए, बाकी सारे इसमें सेम है, वही 0 1। यानी सिर्फ इन दोनों ग्रुपिंग में अगर हम अलग अलग बनाते हैं एक्सप्रेशन और जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे बाकी सारा सेम है। सिर्फ क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे ए 0 है, यहाँ पे ए 1 है, और हम पहले पढ़ चुके हैं जब 0 और 1 आते हैं तो वो चीज़ कट जाती है। तो इसलिए इस एक्सप्रेशन को कंबाइन करके उन्होंने जब लिखा तो उन्होंने ये जो 0 और 1 है इसे काट के लिखा। ए यहाँ पे उन्होंने टर्म को निकाल के बाकी बी कम्प्लीमेंट और सी एज इट इज लिखे। इसी तरह से अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे भी देखें एक जगह पे 0 है, एक जगह पे ए 1 है। ठीक है, दोनों क्योंकि कॉर्नर्स पे तो इकट्ठा हमने इसका ग्रुप बनाया हुआ है। एक जगह पे 0 है, एक जगह पे 1 है, यानी ए कट गया। बी देखें अगर तो ये बी हमने इन चारों ब्लॉक्स में देखना है। यहाँ पे 0 0 1 1 यानी 2 0 है, 2 1 है, बी कट जाएगा, सी भी कट जाएगा। डी हमारे पास थ्रू आउट 1 है, यानी कि डी की वैल्यू आएगी, और ई कम्प्लीमेंट यानी इस ग्रुप का आंसर डी और ई कम्प्लीमेंट आएगा। यहाँ पे देखें डी और ई कम्प्लीमेंट। ठीक है, बाकी हमारे पास एक ये ग्रुप और एक ये ग्रुप है। इन दोनों के आंसर्स आपने खुद से लिखने हैं, खुद से, ताकि आपको समझ आ सके हमने किस तरह से आंसर को जनरेट किया है। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल है इसी के मैप 5 वेरिएबल्स की। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को माइंड में रखते हुए आपने अपने इस के मैप को फिल करते जाना है। यहाँ पे देखें
ए कम्प्लीमेंट यानी कि ज़ीरो, A0 यानी कि इस बॉक्स की बात हो रही है। फिर इसके अंदर B कम्प्लीमेंट यानी कि B भी ज़ीरो यानी कि ये। फिर C कम्प्लीमेंट यानी C भी ज़ीरो। फिर E कम्प्लीमेंट D कम्प्लीमेंट यानी कि ये भी ज़ीरो और E कम्प्लीमेंट यानी कि ये भी ज़ीरो। यानी पहला वन हमने काम पे लगाना है इस जगह पे। नेक्स्ट हमारे पास है A कम्प्लीमेंट, B कम्प्लीमेंट C, B कम्प्लीमेंट C, ये कंडीशन आ रही है। फिर उसके बाद D कम्प्लीमेंट और E कम्प्लीमेंट यानी कि ये पोजीशन, यहाँ पे वन लगा दिया। इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन को देखते हुए अपने टेबल के अंदर वंस को फिल करते जाएंगे। आपने इसके अंदर ये चीज़ याद रखनी है कि जो आपके पास A कम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ होंगी वो आपने इस टेबल के अंदर फिल करनी है, और जो आपके पास सिंपल A की वैल्यूज़ होंगी वो आपने इस टेबल के अंदर फिल करनी है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाला जो आपके पास वैल्यू है वो इस टेबल में आएगी, और इसी तरह से ये वाली जो वैल्यू है वो इस टेबल में आएगी। कैसे पता चलेगा? जब कम्प्लीमेंट है यानी ज़ीरो की बात हो रही है और A0 इस टेबल में है, और जब विदाउट कम्प्लीमेंट A यूज़ हो रहा है यानी कि A की वैल्यू क्या है 1, और 1 हमारे पास कहाँ है? इस टेबल के अंदर है। तो इस तरह से आपने इस टेबल को यूज़ करना है, आपने इन एक्सप्रेशंस को माइंड में रखते हुए इन टेबल्स के अंदर 1 को फिल करते जाना है। और एक और चीज़ इसके बाद कि जब हमारे पास हम ये पूरा बना लेंगे, फिर हमने इसे क्या करना है? मिनिमाइज़ करना है। और मिनिमाइज़ हम कैसे करेंगे? हम इन्हीं ग्रुप्स को इस फॉर्म में जब कन्वर्ट कर देंगे तो मीन के ये मिनिमाइज़ हो चुका है। यानी आपके पास एक्सप्रेशन इस फॉर्म का होगा, या हो सकता है आपके पास क्वेश्चन में कोई ना कोई टर्म मिक्सिंग भी हो, तो पहले आपने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। उस स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर आपने 1 को प्लेस करना है। 1 को प्लेस करने के बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने जहाँ पे 1 है उनके ग्रुप बनाने हैं, और ग्रुप बनाने के बाद आपने क्या करना है? देखना है कि अब इनमें क्या चीज़ कॉमन है। जैसे एक पहला ग्रुप ये वाला ग्रुप है, इसके अंदर आप देखें तो BC दोनों में सेम आ रहे हैं, दोनों में 0 0 है, यानी कि B कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट। और ऊपर देखें तो D दोनों में सेम आ रहा है, एक E यहाँ पे चेंज हो रहा है और एक A यहाँ पे चेंज हो रहा है, यानी एक्सप्रेशन में E और A नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आप देखें वो चीज़ मौजूद है। इसी तरह से आपने इन ग्रुप्स को जब आपने देखना है कि इन ग्रुप्स में कौन से वेरिएबल्स मौजूद हैं, तो उससे जब आपका एक्सप्रेशन बनेगा तो वो मिनिमाइज्ड फॉर्म में होगा। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, बजाय इसके उसके ऊपर हम अपने लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करें, उन फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट करें, और फिर हम उसे मिनिमाइज़ करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आएँ, या हम पूरा एक टेबल जनरेट करें और वहाँ से बनाएं। आसान तरीका क्या है कि हमने के मैप बनाया, के मैप में ग्रुपिंग की, और ग्रुपिंग से हमने फर्दर क्या किया? अपने एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ कर दिया। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था के मैप का। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 5, बेसिक कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। लेकिन के मैप पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर